1899 की बात है जब निकोला टेस्ला कोलोराडो शहर में रात के समय नीचे खड़े हुए थे। इस पीसफुल इन्वायरमेंट को शांति से अनुभव कर रहे थे और उसी वक्त उन्हें कुछ अनुभव हुआ और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये यूनिवर्स उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है थ्रू वाइब्रेशंस, थ्रू इनविजिबल एनर्जी जो उस पूरे स्पेस में मौजूद थी। अब कोइंसिडेंस की बात यह है कि हजारों साल पहले इंडियन सेजेस ने लॉर्ड शिव की थर्ड आई को डिस्क्राइब किया था एज अ गेटवे टू द सेम लिमिटलेस सोर्स। तो क्या निकोला टेस्ला जी ने अनजाने में कुछ ऐसा रिडिस्कवर कर लिया जिनके बारे में एंशिएंट ऋषि ऑलरेडी जानते थे? देखिए, जितने भी एंशिएंट कहानियां हैं उनमें लॉर्ड शिव की थर्ड आई को ट्रुथ का वेपन बताया गया है, सच का वेपन बताया गया है। ये जो थर्ड आई है झूठ को, इल्यूजन को, इग्नोरेंस को, अज्ञान को जलाने का काम करती है, खत्म करने का काम करती है। पुराणों में तो ऐसा कहा गया जब ये आंख ओपन होती है तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट यहाँ पे इसके डीपर मीनिंग को, जो इसके पीछे का फिलोसॉफिकल तथ्य है, उसको ओवरलुक किया गया है। थर्ड आई सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये बाहरी डिस्ट्रक्शन के बारे में, जो आपका आउटसाइड वर्ल्ड है उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में, बट ये ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट सीइंग थिंग डिफरेंटली, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना। आप जिस माइंडसेट से चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, परसीव करते हैं, उसकी जगह पे एक डिवाइन माइंडसेट आ जाना। इट्स अबाउट सीइंग डिफरेंटली, सिर्फ आंखों से ही नहीं, मन से भी। जिस भी तरीके से आप परसीव करते हो, चीज़ों को देखते हो, परखते हो, उसमें एक डिवाइन फ्लेवर आ जाना। कुछ इस तरह इशारा किया गया है इस चीज़ के बारे में। एक बायोलॉजिकल ऑर्गन पाया जाता है हमारे ब्रेन में जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, जो कि एकदम सेंटर पे लोकेटेड होता है। ये टाइनी स्ट्रक्चर होता है जो कि सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, और ये मेलाटोनिन का भी प्रोडक्शन करता है। बट मिस्टिक्स का मानना है कि ये इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों को करता है, जिनमें से कई का मानना तो ये भी है कि ये गेटवे है टू ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की, यानी कि चेतना की कुछ ऐसी अवस्था है जिसके बारे में आपको हो सकता है पता भी ना हो। तो ये उनमें से किसी एक स्टेट का गेटवे हो सकता है, ऐसा मिस्टिक्स का मानना है। निकोला टेस्ला जी की एक बार वापस एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होती है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना है, समझना है, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो जब पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो वहाँ से ऐसी एनर्जीज को सेंस किया जा सकता है, परसीव किया जा सकता है, जो कि हमारे ऑर्गेनिक फिजिकलिटी के बियॉन्ड है। ये ठीक वैसे ही बात हो गई जैसे रेडियो रिसीवर्स कभी कभी कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज पिकअप कर लेते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि जो एंशिएंट डिपिक्शन है थर्ड आई का इन द मिडल ऑफ फोरहेड जो कि ग्लो कर रहा है, ऐसा वहाँ पे शो किया जाता है। और ये जो मॉडर्न पाइनियल ग्लैंड है जो कि कनेक्टेड है राइट परसेप्शन से हमारी आंखों के द्वारा, लेकिन स्कल के बीचों बीच छुपा हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक इन द लैंग्वेज ऑफ मिथ एंड द अदर इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी? मेडिटेशन हो गया, फास्टिंग हो गया, ब्रेथ वर्क हो गया, इनसे ब्रेन केमिस्ट्री ऑल्टर होती है और ये कहीं ना कहीं पाइनियल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करते हैं। एंशिएंट योगीज ने भी इन मेथड को फॉलो किया था, पर फिटनेस के लिए नहीं, बट फॉर अवेकनिंग, ताकि चीज़ों को एज इट इज देख पाए विदाउट डिस्टॉर्शन। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को परसीव कर रहे हो उसे एज इट इज़ देखो, अपने प्री कंसीव नोशन को उस पर मत ऐड करो। यानी कि किसी भी चीज़ को बिना जजमेंट के देखो, एज इट इज़ देखो, ट्रूली देखो। बट पावर की कहीं ना कहीं एक प्राइस भी होती है। इंडियन स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया है कि जब लॉर्ड शिव थर्ड आई ओपन करते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है, आउटर वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होता है। इसका कहीं ना कहीं ये मतलब हो सकता है कि अगर आप हायर कॉन्शियसनेस को अवेकन करते हैं तो ये आपकी ओल्ड आइडेंटिटी को तोड़ सकती है, योर बिलीव्स, इवन योर सेंस ऑफ रियलिटी। इसके लिए हो सकता है एंशिएंट ने वार्न किया हो कि ये कुछ ऐसे यूं ही किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉर्ड शिव थर्ड आई क्या मेटाफर है, क्या फॉरगॉटन साइंस है? हो सकता है दोनों भी हो, अ सिंबल ऑफ अल्टीमेट क्लैरिटी और एक रियल डोरवे टू हायर परसेप्शन, जो कि हो सकता है हमारे अंदर ही छुपा हो। चाहे आप मिथ पर बिलीव करें चाहे न्यूरो साइंस पर, लेसन तो सेम ही है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है टू बर्न अवे इल्यूजन्स, और शायद यूनिवर्स आपको कुछ इस तरीके से खुद को रिवील करे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।